इंडिया का फर्स्ट म्यूचुअल फंड 1963 में लॉन्च हुआ था। यानी कि इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को लगभग 60 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। लेकिन शायद ही आपने अपने आसपास में या किसी रिश्तेदार को देखा होगा कि जिसने म्यूचुअल फंड से अच्छी वेल्थ बनाई हो। लेकिन दोस्तों, इसका रीज़न क्या है कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो कि म्यूचुअल फंड से अमीर हुआ हो। और दूसरी ओर हमें आज के समय में हज़ारों वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कि हमें ओनली 500 रुपये पर मंथ की एसआईपी से करोड़पति बनने के ख्वाब दिखाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में म्यूचुअल फंड से कोई अमीर बन भी रहा है या ओनली हम ख्याली पुलाव ही बना रहे हैं? तो दोस्तों, लॉजिक एंड डेटा के बेसिस पर देखा जाए तो एसआईपी वेल्थ तो बना सकती है, बशर्ते आप डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्ट करें और इन्फ्लेशन घटाने के बाद में भी 6-7% के एनुअलाइज रिटर्न्स निकाल पाएं। तो दोस्तों, यदि आप भी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं या फिर एसआईपी करवाने की सोच रहे हैं तो आपको एसआईपी की टॉप 5 मिस्टेक करने से बचना होगा, ताकि आप उन लोगों की लिस्ट में शामिल ना हो जिन्होंने एसआईपी तो स्टार्ट करी लेकिन वो कभी अमीर नहीं बन पाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं उन्हीं मिस्टेक्स की बात करूंगा। और यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यदि पहली मिस्टेक की बात करें तो पहली मिस्टेक है स्टॉप और पॉज एसआईपी। दोस्तों, मेरी राय में तो अपने गोल से पहले अपनी एसआईपी को स्टॉप करना या पॉज करना एक क्राइम की तरह ही होता है। एसआईपी का मतलब ही होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि आपको बिना दिमाग लगाए एवरी मार्केट कंडीशन में आपको एसआईपी करनी है। आपको एसआईपी में ओनली डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी दिखानी है। यदि आप एसआईपी में भी मार्केट के वैल्यूएशन को देखकर अपनी एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं तो हो सकता है कि आप आने वाली रैली को मिस कर दें। जैसे कि यहाँ पर 2020 में कोरोना क्रैश में निफ्टी 8000 पॉइंट तक पहुँच गया था और उसके बाद में निफ्टी 50 ओनली 10 मंथ्स में 15,000 पॉइंट भी पहुँच गया था। उस पॉइंट पर मैंने कई लोगों को एसआईपी को बंद करते देखा, ये सुनते हुए कि मार्केट शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा भाग गया है और अब एसआईपी बंद करने में ही फ़ायदा है। तो जिन जिन लोगों ने उस पॉइंट पर अपनी एसआईपी को बंद किया उन्होंने आगे के 3 साल के रैली को भी मिस कर दिया, जहां पर निफ्टी 50 ने 2024 में अपने ऑल टाइम हाई 26,000 पॉइंट को टच किया। इसी वजह से जहां तक हो सके कभी भी अपनी एसआईपी को अपने गोल से पहले पॉज या स्टॉप नहीं करना चाहिए। अगर सेकेंड मिस्टेक की बात करें तो ये होती है नो स्टेप अप इन एसआईपी। दोस्तों, मान लीजिए कि आज आपकी सैलरी 20,000 पर मंथ है, जिसमें कि आप 5,000 की मंथली एसआईपी कर रहे हैं और यदि आपकी सैलरी 5 साल बाद में बढ़कर 40,000 पर मंथ की हो जाती है तो क्या आप तभी भी सेम 5,000 रुपये की एसआईपी करते रहेंगे? तो लॉजिकली तो इसका आंसर नो ही होना चाहिए। चलिए इसे मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रॉकी और सनी, जो कि 5,000 की मंथली एसआईपी 20 सालों के लिए कर रहे हैं और हम यहाँ पर ये एज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों को 12% के एनुअलाइज रिटर्न्स मिल जाएंगे। जहाँ पर रॉकी सिंपल एसआईपी करता है वहीं पर सनी 10% स्टेप अप एवरी ईयर का प्लान चूज करता है, यानी कि उसकी एसआईपी हर साल 10% से बढ़ेगी। तो यहाँ पर 20 साल के बाद में रॉकी का टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए का होगा, वहीं पर सनी का 34,36,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पर 20 ईयर्स के बाद में रॉकी की मैच्योरिटी लगभग 50 लाख रुपए होगी, वहीं पर सनी की मैच्योरिटी लगभग 1 करोड़ रुपए होगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि यदि आप ओनली सिंपल एसआईपी करते रहेंगे तो आप शायद अपने फाइनेंशियल गोल्स को थोड़ा लेट अचीव करें या हो सकता है कि आप उसे कभी अचीव ही नहीं कर पाएं। सो इसी वजह से आपको अपने गोल्स को फास्टली अचीव करने के लिए अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ में अपनी एसआईपी अमाउंट को भी बढ़ाना चाहिए। तीसरी मिस्टेक है गेटिंग मैरिड टू एन एएमसी। कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो ओनली एक ही फंड हाउस के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि यदि आपके पोर्टफोलियो में ओनली एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स हैं तो ये डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से ठीक नहीं माना जा सकता। यदि आपके पोर्टफोलियो में 3 फंड्स है तो वहाँ पर तीनों फंड्स अलग अलग फंड हाउस के होंगे तो ये आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि यदि आप डिफरेंट फंड हाउसेस के म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करेंगे तो आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज का फायदा मिलेगा। फोर्थ मिस्टेक है टू मैनी फंड्स इन ए सिंगल पोर्टफोलियो। कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15 स्कीम्स तक बढ़ लेते हैं। तो सिंगल एक म्यूचुअल फंड होता है, वो भी अपने पोर्टफोलियो में लगभग 50 से 60 स्टॉक्स तक रखता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। सो यदि आप अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा फंड्स रखेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में और डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, जिससे कि आपको फंड ओवरलैपिंग, फंड को रिव्यू करने में दिक्कत होना जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सो यदि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अधिकतम 4-5 फंड्स हो तो ये ठीक माना जा सकता है।
एसआईपी की फिफ्थ एंड फाइनल मिस्टेक है इन्वेस्टिंग इन रेगुलर फंड्स। अधिकतर न्यू इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता कि म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड्स के रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में कोई अंतर नहीं होता एक्सेप्ट एक्सपेंस रेशियो के, जहां पर डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करते रहेंगे तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जहाँ तक हो सके आपको हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ही बाय करने चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 मिस्टेक्स की बात की, जिसमें कि पहली मिस्टेक थी स्टॉप और पॉज एसआईपी, सेकंड मिस्टेक थी नो स्टेप अप इन एसआईपी, थर्ड मिस्टेक थी गेटिंग मैरिड टू एन एएमसी, फोर्थ मिस्टेक थी टू मैनी फंड्स इन ए सिंगल पोर्टफोलियो और पांचवी मिस्टेक थी इन्वेस्टिंग इन रेगुलर फंड्स। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।